दोस्तों नमस्कार। आज हम देखेंगे कि कक्षा 10वीं से विषय गणित और विषय गणित के अंतर्गत अध्याय 1 बहुपद और बहुपद के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 9 सिद्ध कीजिए कि बहुपद 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x - 9 को x - 1 से भाग करने पर शेष फल शून्य है। ठीक है, तो उसके पहले थोड़ा सा फार्मूला ले लेते हैं। x⁴m गुना x⁴n बराबर क्या होता है कि जिसमें चर राशि और अचर राशि देखने को मिलता है उनमें हमको गुना करने में दिक्कत तो होता है। तो ये x और x जो है आधार है, आधार को एक बार लिखते हैं। ये m और n आपस में जुड़ जाएगा, जैसे कि y⁴m है और y⁴n है तो y⁴m धन n हो जाएगी और z⁴m गुना z⁴n अगर लिखते हैं तो z⁴m धन n होती है। इस प्रकार से आपको समझ आ गया होगा कि जब आधार समान हो, चर राशि का आधार समान हो तो उनकी घातों को जोड़ा जाता है। ठीक है, जैसे कि हम ये 3 और 3 आधार हो गया, ये 3 और ये 4 हो जाएगा 7। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर 3 की घात 3 है, या इसको यहाँ पर हम x ले लेते हैं। ठीक है, x ले लेते हैं, वो भी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर x ले लेते हैं, यानी कि अचर राशि की बात ना होकर चर राशि की बात हो रहा है, इसलिए चर राशि को ले लेते हैं। ठीक है, ये 3 और 4 हो जाता है 7 और x को एक बार लिखेंगे। हमने x⁴ 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x - 9। ठीक है, x - 1 को एक बार लिख लेते हैं ये, और ये 4x³ लाने के लिए ये x हमें क्या करना पड़ेगा, x बोले तो x⁴1 और यहाँ पे x⁴ है तो हमको यहाँ क्या पर क्या करना पड़ेगा, x⁴2 लिखना पड़ेगा। तो x⁴2 और x क्या हो जाएगा, x⁴1 3 हो जाएगा और उसमें 4 का गुना कर देंगे तो 4x⁴3 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद ये माइनस है तो माइनस लिख लीजिए। 4x⁴2 और 1 है, दोनों का गुना करेंगे तो 4x⁴2 ही आएगा। तो देखिए ये वाला जो है इसके समान आया, ये x के साथ में हमने क्या गुना किए, 4x⁴2, तो ये 4x⁴2 को यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो डिब्बा में बना हुआ है उनको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक, ये अब ये दोनों प्लस में है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ऐसे तो नीचे का चिन्ह जो है बदलता है, ऊपर का तो नहीं बदलता है। ये माइनस हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा प्लस माइनस, और ये दोनों प्लस में है तो 3x⁴2 और 4x⁴2, ये वाला चिन्ह ध्यान देना है। तो 3x⁴2 और 4x⁴2, 3 और ये 4 7, और ये x⁴2 को केवल एक ही बार लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कोई गुना नहीं हो रहा है। अरे यहाँ पर तो हमको अभी कुछ समय पहले इनको सवाल हल करने के पहले बताया गया कि x⁴m गुना x⁴n बराबर उसकी घात जुड़ता है। तो यहाँ पर x⁴2 और यहाँ x⁴2 है तो ये 2 और 2 तो 4 हो रहा है, ऐसी लगेगा ना। जबकि यहाँ पर प्लस और प्लस क्या हो जाता है, जुड़ता है ना, गुना तो नहीं कर रहे हैं, इसलिए उसकी घात क्या होगा, उसकी वो आधार है, x और x आधार है। पर इसमें हम उभयनिष्ठ निकालेंगे तो x⁴2 नहीं कर रहा है, जो समान है उसको एक ही बार लिखा जाएगा। ठीक है, और उसकी जो अचर राशि है 3 और 4 7 वो हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस 2x - 9, बड़ा लाइन खींच लेते हैं उसको। अब देखिए ये x - 1 को एक बार लिखिए। अब हमको लाना क्या है, 7x⁴2 लाना है। तो 7x⁴2 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, x तो है ही, उसमें 2 लाने के लिए x का गुना कर देंगे तो x⁴2 हो जाएगा, क्योंकि x लिखेंगे तो मतलब उसकी घात में 1 है।
तो ये x और x दोनों को गुना करेंगे तो x घात 2 हो जाएगा और उसके साथ में 7 का गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7x और x हो जाएगा 7x घात 2 माइनस 7x और 1 गुना करेंगे तो 7x हो जाएगा। ठीक है, ये जो डिब्बा में दिख रहे हैं और ये जो 7x है यहाँ पर प्लस 7x हो जाएगा। यहाँ का ये 7x जो है यहाँ पर लिखाएगा और जो डिब्बा में है वो यहाँ पर लिखाएगा 7x घात 2 माइनस 7x। ठीक है, अब ये दोनों प्लस, नीचे का प्लस है तो चिन्ह में परिवर्तन करेंगे ही, ये माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, घटाएंगे तो और ये कट जाएगा, 2x और 7x दोनों प्लस में है इसलिए 9x हो जाएगा और दोनों प्लस में है तो प्लस लिखने की आवश्यकता सामने में नहीं है क्योंकि इधर 0 हो गया है, 0 को लिखा नहीं गया है और लिखेंगे भी नहीं, और ये -9। ठीक है, अब देखिए ये x -1 है, उसको एक बार लिख लेते हैं x -1 और ये 9x है तो x तो है ही आ गया है, खाली इसमें 9 लिखना पड़ेगा तो हो जाएगा। 9 को गुना कर देते हैं, 9x का 9x हो जाएगा और माइनस 9 एकम 9। ये जो डिब्बा में बना दिया गया है वो यहाँ पर लिखाएगा और जो 9 है वो +9 करके यहाँ पर 9 करके आ जाएगा और ये प्लस का माइनस और ये माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये घट जाएगा और ये भी घट जाएगा क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस प्लस ये। ठीक है, ये 0 अतः शेषफल क्या है, 0 है। और 0 नहीं आता तो क्या करते हैं, यही सिद्ध करना था। आप इससे अतः शेषफल 0 है उनको एक लाइन में लिखिए और यही सिद्ध करना था करके उसको उसके नीचे लाइन में लिखिए। इस प्रकार से पूर्णांक 10 जांच कीजिए कि बहुपद x के घात 2 माइनस 5x + 3 को x - 3 से भाग करने पर शेषफल 0 है अथवा नहीं। तो देख लेते हैं, x की घात 2 माइनस 5x + 3 और भाजक है x - 3। ठीक है, ये x - 3 को एक बार लिख लीजिए यहाँ पर और ये x की घात 2 लाने के लिए ये x को x घात 2 बनाना है तो उनमें ये x में x का गुना कर दो तो ये x और x कितना हो जाएगा, x घात 2 हो जाएगा। आया कि नहीं आया, आया। इसलिए x को यहाँ पर हम लिख सकते हैं, भागफल बना सकते हैं उनको x को। ठीक है, उनके बाद ये -3 बचा है तो -3 और ये x हो जाएगा। ठीक है, ये x और 3 का गुना करेंगे तो -3 उससे x हो जाएगा और ये वाला x तो लिख लिए यहाँ पर आ गया है और जो डिब्बा का बचा है तो इसको यहाँ पर लिखेंगे x घात 2 माइनस 3x। ठीक, अंडरलाइन कर लीजिए, ये प्लस का माइनस घटाना में परिवर्तन होता है, चिन्हों का परिवर्तन करेंगे, घटाएंगे तो माइनस का प्लस और ये प्लस और माइनस घट जाएगा। ठीक है, अब ये -5x और ये प्लस हो जाएगा तो ये जो कोष्टक में है उन पर ध्यान देना है। ये 3x प्लस में है, 5x माइनस में है तो बड़ा संख्या 5 है तो बड़ा संख्या के सामने माइनस है, छोटी संख्या के सामने प्लस है, इसलिए बड़े संख्या को ध्यान में रखना कि बड़े संख्या के सामने कौन सा चिन्ह है। वो चिन्ह यहाँ पे पहले चिन्ह को लिख लीजिए, बाद में घटाना जोड़ना। ठीक है, नहीं तो गलती होता है, जोड़ लेते हैं घटा लेते हैं, चिन्हों को भूल जाते हैं क्या लगाना है। तो 5x में 3x घटाइए, माइनस और प्लस घटेगा ही तो 5x में 3x घटाएंगे तो 2x और ये +3 को उतार लीजिए, लिख लीजिए। अब ये फिर से x - 3 को एक बार और लिखिए और यहाँ पर x तो है ही पहले से, लेकिन ये -2 नहीं है तो यहाँ पर -2 कर लीजिए। जो x जो दिख रहे हैं -2x बनाने के लिए -2 का गुना कर दीजिए तो -2 और x -2x हो जाएगा। ठीक है, -2x हो जाएगा। तो उसके बाद ये माइनस और माइनस, ये -2 को यहाँ पर लिखिए। ठीक है, -2 को यहाँ पर लिख लीजिए और माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस और ये 2 हो जाएगा 6। यहाँ का जो ये डिब्बा बना है
उसकी यहाँ पर नोट कीजिए 2x माइनस प्लस में 6 और ये -2 तो यहाँ पर लिखा गया है। ये 2 को देखिए जेड जैसे ना दिखे, ये 2, ये माइनस का प्लस, ये प्लस का माइनस, ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि ये घटाएंगे, घटा रहे हैं तो चिन्हों में परिवर्तन होगा ही। तो ये 6 माइनस में और 3 प्लस में, तो बड़े संख्या माइनस में है इसलिए माइनस में रख लीजिए और दोनों आपस में घटेगा। 6 में 3 घटा, अरे छोटी संख्या ऊपर हो, नीचे में बड़ा है तो कैसे घटाएं, तो घटा तो सकते हैं ना। चिन्हों को ध्यान में रखना है और चिन्हों को सामने में रखना है, बड़े संख्या के सामने जो चिन्ह रहेगा। तो 6 में 3 घटाएंगे तो 3। इस प्रकार से अतः शेषफल 0 नहीं है, यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। ये रब कार्य है, ठीक है, ये रब कार्य है। उसको आप लिखना चाहे तो आप पेंसिल से कॉपी में लिख कर रखिए, ध्यान में रहेगा कि कैसे बनाते हैं, कैसे घातों को समान किया जाता है, कैसे ये x है उनको x घात 2 बनाया गया, कैसे उसको -2x बनाया गया, ये आपको ध्यान में रहेगा, ठीक है। क्रमांक 11, यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 45x की घात 2 धन 30x वर्ग मीटर तथा उसकी ऊंचाई 15x मीटर है, तब लंबाई क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले ज्ञात है, क्या ज्ञात है, ज्ञात है कि या दिया गया है कि, ज्ञात है कि क्या ज्ञात है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर कितनी है, 45x की घात 2 धन 30x वर्ग मीटर है, ठीक है। और ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई दिया है 15x मीटर, ठीक है। सबसे पहले जो दिया गया है प्रश्न में उनको ज्ञात है लिखते हैं या तो दिया है लिखते हैं, ठीक है। ज्ञात है मतलब वो प्रश्न में दिया है, और दिया है भी लिख सकते हैं उनको जगह में। अब देखिए इसमें हमको ज्ञात करना है लंबाई, ठीक है, लंबाई ज्ञात करना है। किसका लंबाई ज्ञात करना है, आयत की लंबाई ज्ञात दिया है ना, इसमें चौड़ाई दिया है, सॉरी प्रश्न लिखने में गलती हुआ है, ठीक है। चौड़ाई लिखना है, ठीक है। देख लीजिए एक बार पुस्तक को मिलान कर लेंगे, पुस्तक में चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई। अब ये चौड़ाई हो जाएगा, ठीक। आपको बता दें कि लंबाई बराबर आयत का क्षेत्रफल बटे चौड़ाई, और उसकी चौड़ाई 15x मीटर है, तब लंबाई क्या होगी, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, ठीक है। अगर मैं लंबाई को यहीं पर रख देता हूँ और चौड़ाई को इधर ला लेता हूँ तो ये चौड़ाई तो इसमें बन जाएगा और ये लंबाई तो बचेगा, ठीक है। तो इसलिए लंबाई बराबर आयत का क्षेत्रफल बटे चौड़ाई होगा। इसलिए मान रख देते हैं लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, 45x की घात 2 धन 30x बटे कितना हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल कितनी है, 45x की घात 2 धन 30x बटे 15x, ठीक है। अब इनको अलग अलग कर लेते हैं, 45x की घात 2 को अलग कर लेते हैं 15x के साथ में, और 30x को अलग कर लेते हैं 15x के साथ में, ठीक है। ये x और x से कट हो जाएगा और 15 कम 15 और 15 दूनी 30 हो जाएगा, और ये x और इसमें से x से कट जाएगा और 15 कम 15 15 तिया 45 हो जाएगा, ठीक है। और ये 3 यहाँ से बचेगा
और इसमें से एक x बचेगा और ये यहाँ से 2 बचेगा। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो लंबाई कितना आया है, लंबाई आया है 3x-2, लंबाई है 3x-2 मीटर लिखेंगे। लंबाई में है तो फिर यहाँ पर देखिए घात 2 है, उसको काटा हूँ, यहाँ का x और यहाँ का एक x कट गया इसलिए 2 को काटे हैं, लेकिन यहाँ पे x बचे हुए इसलिए 3 और ये x होगा। और ये 15 कम 15, 15 दूनी 30, यहाँ का x और यहाँ का x कट गया है। ठीक है, हाँ ठीक है। अब इसके बाद अब यहाँ पर हमने उसको समय के लिए ऊंचाई लिख दिए थे, तो उसको सुधार कर यहाँ पर चौड़ाई लिखा गया है। चौड़ाई है ही दिया है, पुस्तक में आप देखेंगे कि ऊंचाई ना नहीं दिया है, चौड़ाई ही दिया है। ठीक है, ऐसे सवालों को हल कीजिए, शॉर्टकट में हल कीजिए। और आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुनी चौड़ाई होता है। अगर लंबाई ज्ञात करेंगे तो आयत का क्षेत्रफल ऊपर में रहेगा और चौड़ाई नीचे रहेगा। अगर चौड़ाई ज्ञात करेंगे तो चौड़ाई की जगह में लंबाई रहेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 12 की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 में आपको देखने को मिलेगा, इसको आप स्किप नहीं करेंगे, यार ये तो सरल है, ये कठिन है, आपके मन में जो भी चलेगा, सरल कठिन जो भी चलेगा, स्किप नहीं करना और पूरा देखना। और ऐसे ही आप बनाएंगे तो पेपर में पूरा पूरा नंबर मिलेगा, है ना, इस काट नहीं सकते हैं। ठीक है, अब 28x इकाई लंबाई का एक रेखाखंड AB है। क्या है, AB है, जिसे 2 बराबर भागों में बांटना है। जैसे कि देखिए यहाँ पर एक रेखाखंड है, ये A है और ये क्या है, B है ना। और ये इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई है 28x है। कहाँ से कहाँ तक के, यहाँ से यहाँ तक का 28x है। ठीक है, अब इसको 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो कितनी होगी, बताइए कितना होगा। आंसर तो सीधी साफ है ना। अगर मान लो आपका सही विकल्प में आता है तो 14 आंसर होगा। शॉर्टकट में 2 बराबर भागों में बांटेंगे रेखाखंड यहाँ से ये A और ये B रेखाखंड है, और ये रेखाखंड A से B तक के, A और B से तक के पूरी लंबाई कितनी 28x है। अगर इसको 2 भाग में अगर हम काट देते हैं, बांट देते हैं, काट देते हैं, मतलब ये वही है कि 2 भाग में बांटेंगे तो फिर ये 14 मीटर में लंबाई में बटेगा, 14 इकाई में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे रेखाखंड AB की लंबाई कितनी है, 28x इकाई है, 28x है। ठीक है, 28x है, इकाई लिख लेते हैं 28x इकाई। अब इसमें इसे 2 बराबर भागों में बांटने पर इसे 2 बराबर भागों में बांटने पर, ठीक है, 2 बराबर भागों में, भागों मतलब भाग, भागों मतलब भाग, यानी ठीक है। तो ये रेखाखंड AB की लंबाई कहाँ से, ये लिखा हुआ है ना रेखाखंड AB है, लंबाई लिखा है तो रेखाखंड AB की लंबाई लिख लीजिए 28x है। ठीक है, लिखने की विधि ऐसा है कि आप इसको लिखना कैसे हैं, रेखाखंड लिखिए, AB लिखिए, की लिखिए, लंबाई लिख दीजिए, की को बस जोड़ा गया है, लंबाई तो लिखा है, 28x इकाई को अंतिम में लिखिए ऐसा। अब उसके बाद फिर जिसे के इसे कीजिए, जिसे को इसे करिए, इसे 2 बराबर भागों में बांटने पर, ठीक है, बांटना है, बांटने पर। अब प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी, क्या लिखेंगे, इसलिए प्रत्येक भाग की लंबाई क्या करेंगे 28x/2, 2 बराबर भाग में बांटना है इसलिए क्या लिख देंगे वहां पे, जो प्रत्येक भाग की लंबाई मतलब 2 भाग होगा, एक एक भाग की लंबाई कितनी होगी, 2 बराबर भाग में बांटना है मतलब 2 से भाग देना है 28x को, तो कितने आ जाएंगे
28 एक्स के आधा कितना हो जाएगा, 14 एक्स हो जाएगा, 14 एक्स इकाई। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसा लगा सवाल, सरल है कि नहीं कि कठिन है। ठीक है, आगे ये इसका आंसर 14 एक्स हो गया। ठीक है, 1 2 3 और ये 4 लाइन में समाप्त हो गया। आपको लगता है कि ये लंबा जाता है, ऐसा लगता, ठीक है, और आप स्किप कर देते